अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कौन कौन सी प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और सेकंड क्या किया था, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें जिन्होंने फर्स्ट डे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आएगा समझ, जो आज का जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। उसमें क्रेडिट साइड अपनी आइटम क्या आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट के नीचे क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन। तो आज हमने टॉपिक करना है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टार्ट करेंगे टॉपिक, रोक दूंगा मैं जहाँ पे, अभी साथ साथ लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब भी पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है कि वो कब कब ड्राइंग करता हुआ चल रहा है। तो पहला केस हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करना है, फर्स्ट केस इज व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। लास्ट टाइम भी तुम्हें मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट्स पर मेजर बाद में करते हैं, मेजरली किस पर वर्क करते हुए चलोगे, अपना कॉन्सेप्ट्स पर। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी क्या कहते हैं, फर्स्ट कहता है व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तीन कैसे बनाऊंगा, जब टाइम पीरियड गिवन नहीं है, जब गिवन तो होगा बट एग्जैक्टली गिवन नहीं होगा, और तीसरा होगा जब एग्जैक्टली टाइम पीरियड गिवन होगा। क्लियर। तो पहला क्या कर रहे हैं, व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो कैसे लिखा हुआ है सुनो, ए पॉइंट हमने बनाया, ए ड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर and rate of interest on drawing is 10%, is 10%। एक तो लिखा हुआ है ये, या फिर लिखा हुआ है A draws ₹10,000 during the year and rate of interest on drawing is 10% पर एनम। दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, सिर्फ पर एनम का। ऊपर और नीचे मैंने बिल्कुल सेम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मेरा 10% और यहाँ क्या लिखा है 10% पर एनम। तो हमने पिछले टॉपिक में भी पर एनम की सिग्निफिकेंस सीखी हुई है, बताया था ना। पर एनम मीन्स वी हैव टू कंसीडर द टाइम फैक्टर, मीन्स यहाँ पर तो हमें टाइम पीरियड लगाना ही नहीं है, चाहे कोई डेट भी दी होती। कितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, रेट कितना भाई, जब जितने मर्जी टाइम पीरियड की ड्राइंग कर ले, हम तो देर से कितना इंटरेस्ट लेंगे, 10% इंटरेस्ट लेंगे। मीन्स टाइम पीरियड हम इसमें नहीं लगाते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग $10,000 ड्राइंग है, रेट 10% है, जब मर्जी के लिए ड्राइंग हो, क्योंकि पर एनम लगा नहीं है, तो इंटरेस्ट सीधा सीधा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 1000। बिल्कुल क्लियर। अब आती है बात इसकी, ए ड्रॉज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या था, वी हैव टू कंसीडर द टाइम फैक्टर, जितने टाइम पीरियड के लिए ड्राइंग हो उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट। पर एनम का मतलब क्या होता है, जितने महीने, 2 महीने के लिए ड्राइंग की है तो 2 महीने का इंटरेस्ट दे दो जी, 6 महीने के लिए तो 6 महीने का दे दो। तो ड्राइंग कितनी अमाउंट पहले तो ये बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 इंटू 10% पर एनम में, तो टाइम पीरियड तो लगाना चाहिए, बट टाइम पीरियड लगाएं कब से ये तो बताया नहीं कि ड्राइंग की कब है। उन्होंने कहा है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हुई है। अब ड्यूरिंग द ईयर तो बिगनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है।
तो अगेन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो आपने एज्यूम करना है मिड ऑफ द ईयर हुई होगी। तो मीन्स कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। हम नहीं कह रहे, फिर से एक्ट कह रहे। मीन्स डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, रेट के साथ पर एनम हो, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देना? 6 मंथ्स का। तो इनटू 6/12 इट कम्स टू 500। इसके लिए मैं नोट नहीं कोई भी लिख रहा हूँ, तुम ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। समझ जाओगे बच्चे? बिल्कुल क्लियर? दोनों में डिफरेंस ये नज़र आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, स्पीड से नोट करना थोड़ी सी। करिए अभी। ये तो हो गया जब टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग बिल्कुल भी गिवन नहीं था। ठीक है, थोड़ी स्पीड से करें, कोई बाद में नोट करते हुए चले जाना लास्ट में। ठीक है, क्लास उतनी ले लूँगा मैं ताकि बाद में नोट कर सको फिर। ठीक है, समझने पे ज़्यादा फर्क करते चलो अभी। नेक्स्ट है, ये तो हमने किया व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। बार बार मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटे की क्लास में मैं तो 1 घंटे पे कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करूँगा, आधे घंटा स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा, तुम कहोगे इजीली तो हो रहे हैं सर सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो नेक्स्ट है सेकंड, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। मीन्स कुछ तो गिवन होगा बट एग्जैक्ट गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स बनाने रहा जी हमने। फर्स्ट, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 12 months। मंथ्स के लिए, तो बिगिनिंग पेरेंट्स है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ। हर्ष यहाँ से दिक्कत आ रही हो तो पीछे बैठ जाओ, क्या दिख रहे? एंड ऑफ ईच मंथ 6.5 months, 6 months, या 5.5 months। सर ये अब रटा लगाएं हम इसका, एक बार तो याद भी करवाऊंगा और एक बार लॉजिक भी बताऊंगा। कोई भी चीज़ बोर्ड पे ऐसी नहीं लिखूंगा कि जो सिर्फ को ये कहूँ कि अब इसको याद रख लेना। समझ गए? तो 6.5, 6, 5.5 एक बार नोट करो बस। आ गया मैं 1 सेकंड में, पेरेंट्स आएंगे। हाँ जी बच्चे, सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें हम कर रहे हैं अपना, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। नाम क्या बच्चे? दृष्टि। तो इसमें अभी हमने बच्चे इससे एक पहले ये टॉपिक करवाया थोड़ा सा। बेसिकली क्या करवा रहे हैं, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द फर्म फॉर हिज और हर पर्सनल यूज देन ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले केस में हमने ये किया है कि जब उसने टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग कुछ नहीं बताया हुआ कि भाई ड्राइंग कब कर रहे हैं वो, तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक क्या लिखा हमने, ए ड्रॉज ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, सिर्फ इतना लिखा। दूसरा क्या लिखा है, 10,000 ड्राइंग कर रहे हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो अगर तो इसमें कुछ, इसमें सिर्फ 10% है, यहाँ पे क्या 10% पर एनम, तब तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 10,000 का 10%, सीधा कितना इंटरेस्ट हो गया 1,000। बट अगर पर एनम लगाया हुआ है तो पर एनम मीन्स क्या, वी हैव टू कंसीडर द टाइम फैक्टर। सबको क्लियर हो चुका है ये? अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना
10%। अब पर एनम है तो टाइम पीरियड भी लगाना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड लगाएं कब का, यही नहीं बताया कि भाई ड्राइंग की कब है, बट वो कह रहे हैं भाई टाइम पीरियड तो लगाना पड़ेगा, या तो मिड में की होगी ड्राइंग, या बिगनिंग में, या एंड में। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानकर चलते हैं, मिड में की होगी। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज हो गया, 6 मंथ्स का। तो कितनी अमाउंट चार्ज हुई, 500। क्लियर। ये था जब हमें टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। क्लियर। सेकेंड केस हमने स्टार्ट किया अब अपना, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मीन्स वहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं था या कुछ गिवन होगा। वो कैसे गिवन होगा, चलो पहला केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 12 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग हुई है, 12 मंथ्स के। मीन्स अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च तक गई है, और अगर जैन से स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर तक गई है, बट हर मंथ ड्राइंग हो रही है। अब कैसे कैसे हो रही है, क्या 3 बनाए राजे, बिगिनिंग ऑफ, मिडल ऑफ, एंड ऑफ ईच मंथ। अभी रट्टा लगाओ सिर्फ 10 मिनट के लिए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, मिडल के लिए, एंड के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए याद रखने हैं, उसके बाद इसका लॉजिक भी हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। सेकंड कहते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग हो रही है, ये खोल दूँ थोड़ा, एसी नेक्स्ट क्लास से चला लेंगे, अभी आज कर लो। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ड्राइंग है। अब 6 महीने के लिए ड्राइंग का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ राजे, बहुत ध्यान से सुनना अभी बात। 6 मंथ्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साल में कभी भी 6 महीने की बात कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। अगर अपना कैलेंडर ईयर है तो जैन से स्टार्ट होगी, लाइक जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस, या जुलाई से स्टार्ट हुई है टिल 31 दिसंबर। अप्रैल टू मार्च है तो अप्रैल से स्टार्ट होकर सितंबर, या अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च। समझिए मेरी बात, कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग की गई है। बात होगी क्लियर। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स, तो अगर तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 3.5 मंथ्स के लिए, मिडल ऑफ ईच मंथ है 3 मंथ्स के लिए, एंड ऑफ ईच मंथ है 2.5 मंथ्स के लिए। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम ये भी याद रख लेते हैं, चलो। और याद भी जब करवाऊंगा तो बड़े अच्छे वे से करवा दूंगा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली। अगर ड्राइंग्स कैसे हो रही है, क्वार्टरली। क्वार्टरली समझ गए, कितना होता है क्वार्टर हर्ष, 1/4। एक बोतल देखिए ना पूरी, तो क्या, तो उसका 1/4, ठीक है। चलो, किस चीज़ की, क्या कोई भी बोतल, कोल्ड ड्रिंक की, गधे तो दिमाग ही उल्टा चल रहा होगा तेरा। तू ये नहीं सोचता कि मैं तेरे को देख कर क्यों बोला। चलो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 7.5 मंथ्स, मिडल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ्स। मंथ लिख दिया बच्चे, क्वार्टर लिखना है यहाँ पे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। ठीक, अगेन थोड़ी देर के लिए भी याद रख लेते हैं। नेक्स्ट, when drawings are made half yearly or after 6 months,
कितने कितने मंथ्स के बाद? 6 मंथ्स के बाद। इसमें लगाओगे 3 मंथ्स का। अब ज़रा ध्यान दो, अब तुम्हें थोड़ा सा ये ना लग रहा हो कि ये और ये एक ही चीज़ है। यहाँ पर क्या बोला है मैंने? 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली ड्राइंग, मीन्स एक साल में कितनी ड्राइंग हुई थी? 6। बट यहाँ पर मैंने क्या बोला मेल? 6 महीने बाद ड्राइंग, तो साल में कितनी ड्राइंग हुई? 2 ही हुई ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को एक ड्राइंग और फिर 31 मार्च को दूसरी ड्राइंग, तो साल में कितनी ड्राइंग हुई? तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 3 मंथ्स का। हाँ जी। अब ये है कि ये तो चलो हमें याद भी हो जाएंगे। चलो पहले तो याद ही करते हैं एक बार, क्योंकि हर बार हम इसकी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे ना कि कैसे आ रहे हैं। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग हो रही है? तो इसका मिड हाफ हो जाएगा। कितने मंथ्स के लिए? तो मिड कितना हो गया? हाफ प्लस कर लेना और हाफ माइनस। हो गया याद? कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग? इसका मिड हाफ हो गया। कितना? हाफ प्लस और हाफ माइनस। ये भी हो गए, 2 याद हो गए। क्वार्टर के लिए मिड रख लेना 6, 1.5 प्लस और 1.5 हो गया याद। अब जैसे एक ये मैंने जान के एग्जांपल दी है, क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो हमें ये टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? राइट डाउन फॉर्मूला। टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, या ऐसे करो बच्चे, टाइम वेट लिखा तो नहीं अभी ये? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब जैसे जैसे पूछूंगा आराम से बताते चलना। क्या लिखा है मैंने? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक, फर्स्ट केस पर आओ। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 महीने के लिए ड्राइंग थी, यानी कि जैन टू दिसंबर या अप्रैल टू। चलो फर्स्ट केस, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम एज्यूम कर लेते हैं अभी कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। और फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूँ मैं, टाइम लेफ्ट बोला है मैंने, ड्राइंग्स लेफ्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्राइंग विल बी ऑन 1 जैन, देन 1 फेब, देन 1 मार्च, सो ऑन, लास्ट हो जाएगी 1 दिसंबर हो जाएगी। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जैन। लास्ट ड्राइंग कब हुई? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रही है, तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 और लास्ट। हाँ, अब चल गया दिमाग। तो 1 जैन के अकॉर्डिंग कितना टाइम पीरियड पड़ा है पूरे साल में? एग्जैक्टली 12 मंथ्स। अगर बोलोगे 11, वो ड्राइंग्स 11 पड़ी है, मैंने ड्राइंग्स नहीं पूछी, मैंने क्या पूछे? टाइम कितना पड़े। अभी तो कौन सी डेट आई है? 1 जैन हुई है, पूरा जनवरी पड़े हैं, तो कितने मंथ्स पड़े हैं? पूरे 12 मंथ्स। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हो रही थी? 1 दिसंबर। कितना टाइम पीरियड पड़े? 13/2 इज 6.5। आगे बात समझ में? रट्टा तो लगा ही लेंगे, हैं? अच्छा, बिग टाइम फॉर्मूला लगाओ ना, टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हर मंथ की बिगनिंग में ड्राइंग थी, तो पहली ड्राइंग कब की आपने? 1 जैन। तो पूरे ईयर में भी कितना टाइम पीरियड पड़े? पूरे 12 महीने पड़े, पूरा जैन, पूरा फेब टिल दिसंबर, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 दिसंबर। कितना टाइम पीरियड? 12 + 1 30, 13/2 इज 6.5। आगे बच्चे समझ? मिडल ऑफ ईच मंथ, एक मंथ को पूरा 1 मान लेना, हाफ को 0.5 मान लेना, ठीक है। मिडल ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग पहली ड्राइंग कब हुई? बोलो मिड ऑफ, ऐसे बोलना, डेट मत बोलो बेशक से, मिड ऑफ जैन। लास्ट ड्राइंग कब हुई? मिड ऑफ
दिसंबर। तो पहली ड्राइंग हो रही है मिड ऑफ जैन। कितना टाइम पीरियड पड़ा है? पूरा क्या तुम बोलो? 11.5। ऐसे आधी अधूरी मत बताओ, एग्जैक्ट बताओ। अभी आधा जैन के है ना, जैन का कितना पड़ा है? 0.5 और रेस्ट कितने पड़े हैं? 11। तो कितना पड़े हैं? 11.5। रुक जाओ, ये बंद करो शुरू। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? मिड ऑफ दिसंबर। कितना टाइम पीरियड पड़े? 0.5। 12/2 इज 6। एनी डाउट? आगे सबको समझ? वेल क्लियर। एंड ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? एंड ऑफ जैन। कितना टाइम पीरियड पड़े? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? एंड ऑफ दिसंबर। कितने मंथ्स? ठीक है, वैसे तो हम रट्टा ही लगा लेंगे, बट अगर कंफ्यूजन होगी तो हमें पता है ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। इजी लग रहा है? चलो नेक्स्ट पर आते हैं, पहले सारे देखेंगे एक बार। अब ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए राजे? मीन्स 6 मंथ्स ही काउंट करने हैं। मीन्स जब 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, मतलब वो टाइम पीरियड ही 6 महीने का था। वो ऐसे था कि अपने वो फाइनल अकाउंट से उन्होंने कब सेटल कर दिए? 30 जून को। स्टार्ट कब से हो रहा था? 1 जैन। सेटलमेंट ही कब होगी है? 30 जून। तो कितने महीने के लिए ड्राइंग कर पाए वो? 6 मंथ्स के लिए। चलो, फर्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो जैन से स्टार्ट करके जून तक चले। तो पहली ड्राइंग कब की? 1 जैन। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने पड़े? पूरे 6। लास्ट ड्राइंग कब की? 1 जून। कितना टाइम पीरियड? 1। 7/2 इज 3.5। इजी लग रहा है बिल्कुल? नेक्स्ट, इजी से ये तो टॉपिक। देन मिडल ऑफ ईच मंथ। अब मिडल ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग पहली ड्राइंग कब हुई? मिड ऑफ जैन। कितना टाइम पीरियड? 5.5। अब क्लिक कर गया ना तो पॉइंट ये 5. लास्ट ड्राइंग कब हुई? मिड ऑफ कितना टाइम पीरियड? 6/2 इज 3। हाँ जी, फर्स्ट वाले का एंड ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग राजी कब हुई थी? पहली ड्राइंग कब हुई थी? 31 जैन। कितना टाइम पीरियड पड़ा था? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? कितने मंथ्स पड़े थे? तो 11 + 0 इज 11 / 2। आगे समझ? एंड ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स। पहली ड्राइंग कब हुई? एंड ऑफ कितने मंथ्स? लास्ट ड्राइंग एंड ऑफ कितने मंथ्स? समझ जाओगे ना बच्चे, वो अपने आप समझ जाना किसके सामने ही है। ठीक है, इजी। नेक्स्ट आ जाओ जरा क्वार्टर वाला पार्ट। तो तुमने कहा कि क्वार्टर है 1/4, यानी कि 12 मंथ्स डिवाइड बाय 4, तो 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। कोई डाउट नहीं इसमें? 3 मंथ्स का क्या हो गया? 1 क्वार्टर। तो यहाँ पर क्वार्टर अगर हम लिखते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर दी 4 क्वार्टर्स। ठीक बच्चे? तो पहला क्या कहते हैं वो? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग कब हो रही है? फर्स्ट, मतलब हर क्वार्टर की बिगिनिंग में हो रही है। तो पहली ड्राइंग कब होती है जी? 1 जैन को। और लास्ट कब होती है? 1 ऑर्डर वाइज चलते हैं। चलो, फर्स्ट कब होती है? 1 जैन को। दूसरी होती है 1 अप्रैल को। थर्ड होती है 1 जुलाई को। और लास्ट होती है 1 अक्टूबर को। यही होती होंगी। समर्थ आ रहे समझ? तो हमने क्या लिखा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? पूरे साल में कितना टाइम पीरियड पड़े? 12 मंथ्स। पूरे साल में बोल रहा हूँ मैं, कितने मंथ्स पड़े? 12। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अक्टूबर को। कितने मंथ्स पड़े हैं? 3। 15/2 इज 7.5। अकुल आ गया समझ? पक्का? डाउट तो नहीं किसी को? पक्का सबको हो गया ना क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो अभी। जिसको डाउट है साथ के साथ पूछोगे। हाँ जी, पूछने। कौन से वाला? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्यों कन्फ्यूजन हो रही है? 3 क्वार्टर हैं, 1, 2, 3, 4। हर क्वार्टर जब भी स्टार्ट होता है उसकी पहली तारीख को ड्राइंग हो जाती है। तो पहला क्वार्टर यहाँ शुरू हुआ था,
तो पूरे आखिरी तक देख रहे हैं कितना टाइम है, तो कितने हैं पूरे 12 महीने पढ़े हैं। और लास्ट ड्राइंग कब हुई 1 अक्टूबर, कितने मंथ्स पढ़े हैं? हो गया बिल्कुल क्लियर? ठीक है, चलो पक्का क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट देखना, अब कब हो रही है? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर क्या है? जैन, फेब, मार्च। इन तीनों का मिडल क्या हुआ? फेब का भी मिड 3 है ना, 1.5 इधर और 1.5 इधर। बिल्कुल क्लियर? तो पहली ड्राइंग कहाँ हुई वंशिका? मिडल ऑफ फेब। तो एक 1 चला गया और हाफ फेब चला गया, रेस्ट कितना पड़े? 10.5। आखिरी तक काउंट करना है राजी, आखिरी तक कितना पड़े? 10.5। बिल्कुल क्लियर? हर अच्छे से समझ। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? मिड ऑफ 1.5। ये लीजिए 12/2 इज 6। हो गया दिवांश क्लियर? नेक्स्ट, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर जैन, फेब, मार्च। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च। तो 31 मार्च को अगर पहली ड्राइंग हुई होगी तो कितना टाइम पीरियड पड़े? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 दिसंबर। कितना टाइम पीरियड? कितना आ गया? 4.5 आ गया समझ? याद भी हो गए थे, भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कैसे आते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पॉइंट बीच में मिलेंगे जिसमें हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फॉर्मूले की। ठीक है, इस वजह से मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखवा दिया था कि लिखा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड हाफ ईयरली और आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद ड्राइंग हो रही है। तो 6 महीने बाद जब ड्राइंग हुई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आए, तो अगर हम तो पहली ड्राइंग कब हुई? 30th। अगर जैन टू दिसंबर ले लो तो पहली ड्राइंग कब हुई? 30th जून। समझ गए ना बात? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद। तो उस दिन जब ड्राइंग हुई तो कितना टाइम पीरियड पड़े? 6 मंथ्स पड़े। हो रहा जीत बिल्कुल क्लियर? फिर 6 महीने कंप्लीट होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 दिसंबर आ गई, कितना टाइम पीरियड पड़े? 0। 6/2 इज 3 मंथ्स। हो गया बच्चे बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? किसी को भी डाउट हो तो पूछो। हो गया क्लियर? इससे आगे अच्छे समझ? हाँ मन्नत, कौन से वाला? ये वाला जो अभी बताया मैंने। क्या लिखा है कि ड्राइंग्स आर मेड हाफ ईयरली, हाफ ईयर के बाद ड्राइंग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या अपना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो पहली ड्राइंग 6 महीने के बाद, तो यानी कि 6 महीने निकल गए। फिर एक ड्राइंग हुई तो कितने महीने पड़े ये साल में? 6। फिर 6 महीने के बाद हो रही है, साल तो ख़त्म हो गया, कितने महीने पड़े? 0। हो गया बच्चे सबको क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर भी राजा एक चीज़ बोलूँगा, अगर तो आपको मंथली ड्राइंग दी होगी तो पहले उसको एनुअली बनाओगे तो क्या करोगे? इंटू 12। ठीक, ये 6 महीने का सर्कल है, मंथली दी होगी तो क्या करोगे? इंटू, यहाँ क्वार्टरली है, 1 क्वार्टर की दी होगी तो क्या करोगे? इंटू 4। यहाँ एक बार की ड्राइंग दी है, 6 महीने बाद इतनी अमाउंट होती है, तो साल में कितनी बार करोगे? इंटू 2। हुआ बिल्कुल क्लियर? किसी को डाउट? चलिए आगे। ठीक है, नोट बाद में कर लेना इसके बाद, पहले समझाता चलूँ। तो ये मैंने कौन सा करवाया? व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। कुछ तो गिवन है बट एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बट कुछ बता दिया कि स्टार्टिंग में हो रही है, एंड में हो रही है, मिड में हो रही है, बट डेट मेंशन नहीं की। और पहले वाले में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो पहले में कुछ नहीं बताया था, बस ये बताया था ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। इसमें एटलीस्ट डेट नहीं लिखी, बट ये तो बता दिया ना बिगनिंग में है, मिडल में है, एंड में है। और थर्ड टॉपिक कौन सा करेंगे अब? व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। When exact time period of drawing is given. आ रहा है सबको समझ? Now A draws
डेट अमाउंट 1 अप्रैल 2022, 30 जून 2022, 1 दिसंबर 22, 28 फेब 2023, 31 मार्च 2023। अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इसमें हम दो मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल मेथड। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं अभी हम? सिंपल, ठीक है। सेकंड इसके बाद बताऊंगा। अमाउंट है राजे 8, 10,000, 6, 5, 4। कुछ अमाउंट हमने वैसे एज्यूम कर ली, ये अमाउंट की उसने ड्राइंग की है, ठीक है। आगे समझ, डिफरेंट डेट्स को ये अमाउंट उसने विड्रॉ की है। ईयर क्लोज कह रहे हैं वो हो रहा है 31 मार्च 2023 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। पर एनम ना दिया तो ये डेट देखनी भी नहीं हमने, तो सीधा सीधा अमाउंट पे इंटरेस्ट दे देते, बट क्या दिया हुए में तो टाइम पीरियड तो देखना पड़ेगा। तो सबसे मतलब इतना पार्ट क्वेश्चन के है। अब हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मंथ्स, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कितने मंथ्स के लिए एक पार्टनर ने यूज़ की है। तो फर्स्ट अमाउंट, कितनी अमाउंट निकाली थी उसने? 8,000। कब विड्रॉ की? 1 अप्रैल 2022। ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2023। तो पूरा एक साल के लिए यूज़ की। हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पर जो तुम्हें दी है डेट, वो या तो बिगनिंग में दे दिया मंथ के या एंड में दे दिया है, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो नंबर ऑफ मंथ्स। अगर इन बिटवीन डेट दी हो तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ डेज। समझिए बात बिल्कुल। अगर मान लो स्टार्ट की होती 7 अप्रैल से, तो अप्रैल के 7 डेज काट देना, बाकी कितने रह गए? 23। तो अप्रैल के 23, मई के 31, फिर तुम्हें नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो। आगे समझ, अदरवाइज कैसे कैलकुलेट कर लोगे? नंबर ऑफ मंथ्स। इन बिटवीन होगी तो नंबर ऑफ डेज। पक्का क्लियर हो गया बच्चे? चलो, तो नेक्स्ट कब हो रही है ड्राइंग? 30 जून। कितने मंथ्स? 31 मार्च क्लोजिंग बोली है मैंने, ध्यान दिया करो। कितने मंथ्स है? 9 मंथ्स, ठीक है। आराम से कैलकुलेट करो। 30 जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है तुमने, ठीक है। आगे बच्चे सबको समझ। नेक्स्ट कब हो रही है? 1 दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स? 4। नेक्स्ट बोलो, मंथ बोलो मेरे को तुम। अरे 28 लास्ट डेट ही है, फेब है, ठीक है। 1 डेज ना काउंट करने लग जाना इसमें, ठीक। फेब है, 28 को तभी लिखी थी, और 31 मार्च। एनी डाउट? आगे सबको समझ? इजी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इजी लग रहा है सबको? अच्छे से। चलो, मेथड का नाम क्या है? तो फिर कैलकुलेशन भी बस सिंपल ही थी, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बस सिंपल अपना इंटरेस्ट निकाल दोगे। कितनी अमाउंट है? कितना रेट है? कितने मंथ्स का? पूरे साल का तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं होती, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो क्या लिखोगे? 12 सेम ही लिख दोगे ना। कितना आ गया इंटरेस्ट? 800। इजी। नेक्स्ट 10,000। कितने मंथ्स का? कितने परसेंट? कितने मंथ्स का? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कितना? 750। हाँ। नेक्स्ट 6,000। 10%। कितने मंथ्स का? कितना आ गया? कितने मंथ्स का? 1 मंथ का। करना कैलकुलेट। कितना आ रहा है? 500 डिवाइड बाई 12।
कर लो एक बार, कैलकुलेट कर, उस पर कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो, चाहे कैसे भी करो, फटाफट करो। 25 कितना आ रहा है बच्चे? 41.5 टोटल बोलो कितना आ गया? उसका तो वो बता देता हूँ, उसका तो ज़ीरो ही आना है ना। कितना था? ज़ीरो। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से डेज लिए, मंथ्स लिए थे ताकि आराम से कैलकुलेशन करो। 1791.5 हो गया सबको क्लियर? बिल्कुल अच्छे से। ये नोट करो पहले जल्दी से, क्योंकि इसी में फिर वो मैं करूँगा। प्रोडक्ट मेथड इसी में बताऊँ, चला दूँ क्या ये? गर्मी तो नहीं लग रही ना? नेक्स्ट क्लास से ऑन कर ले करेंगे लेकिन ना, लाइट्स की भी होती है ना थोड़ी सी गर्मी इनकी। अरे दृष्टि आ गई थी समझ। थोड़ा सा फास्ट नोट करो बच्चे। ठीक है, निकालो बुक्स, निकालो जरा एक बुक्स। बुक है हर एक बेंच पर है एक बुक? हाँ। स्टार्टिंग में अभी बुक ही फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। मटेरियल फिर वर्कशीट सुन लो जरा ध्यान से। क्वेश्चन अभी बुक से ही करवाते हुए चलूँगा, जो तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। वर्कशीट्स के लिए अलग नोटबुक लगा लेना, 2-4 टॉपिक होने दो, देन फिर वर्कशीट देनी स्टार्ट कर दूंगा मैं। वर्कशीट या तो अपनी फोल्डर में रखते हुए चलोगे, क्वेश्चन वहाँ करोगे, या फिर चाहे रजिस्टर में ही अपनी पेस्ट करो वर्कशीट और क्वेश्चंस करो। क्लियर? लास्ट में जो प्रॉपर असाइनमेंट्स की बुकलेट होगी फिर वो तो अलग बुकलेट ही दूंगा, ठीक। अभी सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। अभी है नहीं बुक? अभी किसी के पास नहीं? तुम्हारे पास यहाँ कितनी कितनी बच्चे? एक दे दो। मन्नत निकालो बच्चे बुक। नाउ पेज नंबर 1.92 क्वेश्चन नंबर 37। अब ये कि सर आपने 1 to 36 नहीं करवाए हैं, जैसे करवा रहा हूँ करते चलो अभी अच्छे से, ठीक है। 37 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1.92 क्वेश्चन नंबर 37। स्टार्टिंग वाले करेंगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने, बट एक आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक स्टार्ट करें तो एक बार इससे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। निकाल लिया सबने? क्वेश्चंस करने से पहले 2 मिनट पहले एक बार जरा दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लो, ताकि हमें बार बार ये टॉपिक ये ना देखना पड़े कि क्या था। फर्स्ट वाले में क्या था? जब टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग गिवन, रेट अगर गिवन नहीं है तो डायरेक्टली, और रेट अगर पर एनम गिवन नहीं है तो डायरेक्टली, पर एनम गिवन है तो 6 मंथ्स का। ये तुम्हें याद हो गए हैं। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग? मिडल है तो मतलब 6, और 0.5 प्लस 0.5 6 मंथ्स है तो मिडल 0.5 प्लस 0.5 क्वार्टर है तो मिडल 1.5 प्लस 1.5, बाकी कोई भी चीज़ होगा हमें टाइम पीरियड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल वैसे दिया था तुम्हें, ठीक। सिंपल और प्रोडक्ट में तुम्हें समझ आ गया। नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था सच्ची। कौन सा मेथड करवाया सच मैंने अभी यहाँ पर?
सिंपल, बताया था ना अभी दूसरा मेथड कराना है। तो कौन सा मेथड हुआ राजी अभी यहाँ पर? सिंपल। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड बस। नेक्स्ट मेथड इज, एक बार ये चलने दो बच्चे, अभी कंटिन्यू। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड बोले थे ना मैंने सर जिसमें, तो सेकंड मेथड था इसमें प्रोडक्ट मेथड। अगेन डेट ऑफ ड्राइंग दी होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दी होगी, नंबर ऑफ मंथ्स आप वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे जैसे किए थे, और अगर इन बिटवीन ड्राइंग होगी तो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट स्टेप आप इसमें करोगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है आपने? अमाउंट इनटू मंथ्स या अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। हाँ जी करो। 8000 इंटू 12 96,000, 10,000 इंटू 9 6 इंटू 4 5 इंटू 1 4 इंटू 0। एनी डाउट? लास्ट में करोगे जरा टोटल, करो जरा इसका टोटल। 215 करना एक बार अपने आप भी, यही आ रहे हैं। 96 प्लस 24 120, 120 प्लस 90 210। चलो नाउ इंटरेस्ट। अच्छा कितना आया था अभी अपना आंसर पिछले मेथड का? 1791.5। अगर कैलकुलेशन ठीक की थी तो वही था। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपना आंसर यही आएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला है तो ये याद रखना पड़ेगा। 1/12। अगर यहाँ पर ध्यान देना बच्चे 2 मिनट, अगर तो यहाँ पर मंथ्स अपने नंबर ऑफ मतलब मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई है तो क्या लगाओगे? 1/12। और अगर यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने पड़े? नंबर ऑफ, तो यहाँ लगेगा 1/365। क्लियर? हाँ जी, कितने हैं टोटल प्रोडक्ट? 215,000। रेट कितना था जी क्वेश्चन में? इंटू 1/12। करो जरा कैलकुलेट कितना आ रहा है। वही आना चाहिए जो उसमें आया था। वन 1791.67। वहाँ भी यही आ रहा था। 0.5 नहीं था, फिर उसको ठीक करना थोड़ा सा। बताना जरा वो कौन सी अमाउंट थी जिसका वो 0.5 लिखा था हमने? कितनी अमाउंट थी? 5000 इंटू, हाँ, डिवाइड बाई 12। उसको लिखो 41.67। उसकी अमाउंट भी लिखना 41.67। ठीक है, जो हमने 0.5 लिखा था बच्चे उसको 41.67 करना, और टोटल 1791.67। मेथड कोई भी लगाओगे आंसर विल बी सेम। फ़र्क क्या है? वो कहने में सिंपल है बट उसकी हर अमाउंट की अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें एक ही कैलकुलेशन से काम चल जाएगा। क्लियर? पेपर में अगर ये कि सर गिवन कौन सा, अगर तो गिवन है मेथड तो वही अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी मेथड। ठीक, कर लो नोट। हाँ जी बच्चे, पेज नंबर 1.92, क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ो बच्चे। राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, बहुत अच्छे से देखना है ना हर एक बेंच पे बुक। राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? दोनों की ड्राइंग्स दी है बट ये तो बताया नहीं ड्राइंग कब की।
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या दिया, पर एनम। डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, रेट के साथ पर एनम है, तो टाइम पीरियड तो लगाना पड़ेगा। तो क्या बताया था मैंने, कितने मंथ्स का लगाएंगे, 6 मंथ्स का। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिए, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए देखना हर एक क्वेश्चन हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं ज़्यादा टाइम किस पे लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स पर। सो क्वेश्चन नंबर 37, कौन कौन है पार्टनर, राम एंड कितनी कितनी ड्राइंग है, 120 एंड 80। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर annum। कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का। 3600 2400। ठीक, तो तुम्हें पता है हर एक क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है करना। आज तो भी मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि इजीली क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर, आराम से समझते रहो बच्चे, आराम से नोट कर लेना बाद में। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 and 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, जो मैंने ये केस तुम्हें लिखवाया था इसमें मैंने क्या कहा था, मिडल या ये हो रहा है तो इंटू 12 करना, इंटू 6 करना, वो तब करोगे अगर मंथली ड्राइंग गिवन है। वहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, निकालते तो वो हर मंथ की मिडल में थे, बट टोटल ड्राइंग गिवन है। लाइक कितनी टोटल ड्राइंग गिवन है, 48,000 and 36 इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालते थे। तो 48,000 डिवाइड बाई 12 4,000, यानी कि एवरी मंथ के मिड में वो कितना कितना निकालते थे, 4,000। उन्होंने टोटल अमाउंट बता दिया हमें 48,000 कि टोटल 48 निकालिए, जो कि इक्वल अमाउंट में वो हर मंथ की मिड में निकालते थे। आई बात समझ में। सेम ऐसे 36,000 टोटल है और हर मंथ की मिड में इक्वल अमाउंट निकालते थे, मीन्स डिवाइड बाई 12 करके कितना कितना निकालते थे, 3। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मंथली दी होती तो इंटू 12 करोगे, यहाँ पर इंटू 12 नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने इंटू 12 करके दिया हुआ है। आगे समझ। तो पार्टनर कौन कौन है, ब्रिज एंड मोहन। कितनी बच्चे ड्राइंग्स, 48 एंड 36। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। पर एनम है ना, पर एनम है ना बच्चे, हाँ, क्योंकि अगर पर एनम ना दियो फिर तो देखना ही नहीं मिड कब कब हो रही है, फिर तो डेट देखना ही नहीं है तुमने, पर सीधा सीधा आगे इसके आगे का पार्ट कुछ होते ही नहीं है फिर। ठीक, अब कब निकालिए इसने, मिडल ऑफ ईच मंथ। अब याद करो कुछ नहीं लिखा हो तो 12 महीने के लिए ड्राइंग है, और 12 महीने के लिए ड्राइंग मिड कितना था, 6 इंटू 6/12 इंटू 6/12, 2400 1800। एनी डाउट, हर्ष आगे बच्चे समझ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चे तुम्हारी क्लास 12th है, ये सोच कर चलना कि सिर्फ तुम बैठे और मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पूछ रहे नहीं पूछ रहे ये सोच के मत कोई भी बैठना। क्लियर, कि मैं तभी पूछूंगा या पूछूंगी अगर कोई साथ वाला कोई पूछेगा तो। ठीक, अगर डाउट आ रहे तो पूछोगे खुल के बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो जरा क्वेश्चन में। दे विड्रू 10,000, बीच में रखना बच्चे, सो बीच में थोड़ा सा बीच में रख लो बस। दे विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। कौन सी डेट को निकाल रहे हैं, 15। और 10,000 बोला उन्होंने ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अब 15,000 क्या नाम 10,000 जो दिए वो हर मंथ की ड्राइंग दिए, मीन्स मंथली ड्राइंग है। इसमें हमें इंटू नहीं करना था, बट इसमें इंटू करना पड़ेगा। तो 10,000 हर मंथ के मिड में निकालते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। क्वेश्चन तो सिंपल है, तो पहले क्या करूँगा 10,000 इंटू 12, सीधा लिख दूँ कि करके दिखाऊँ साथ साथ, पता लग जाएगा। तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी, 1,20,000। रेट कितना, 12% पर एनम। और डेट क्या लिखी थी, मिड बोला है, मिड में कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। अजीत पूछना कुछ, हर मंथ में बोलिए ड्राइंग कितनी कितनी बोली, हर मंथ बोलो, हर मंथ कितनी बोली है, तो पूरे साल की कितनी हो गई,
1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, और मिड ऑफ ईच मंथ तो अगर पूरे साल के लिए तो 6 मंथ्स के लिए। फास्ट लग रहा है तो बोल देना कि सर फास्ट लग रहा है। क्लियर बिल्कुल, आगे सबको समझ। उन्होंने क्या बोले बच्चे, हर मंथ की मिड में ड्राइंग करते हैं वो, हर मंथ करेगा तो 12 महीने के लिए पहले क्या करूँगा, इंटू 12। तो मैंने किया इंटू 12, इस करके आ गया मेरा 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और ये भी याद कराया था हर मंथ की मिडिल में होगी तो कितनी होगी, 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6/12। आगे समझ, कितना आ गया बच्चे, 7200। नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 40। आगे समझ, जो हमने लिखा था उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ बस सिंपल में। 40 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चे, वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है। साल में कितनी बार करेगा, तो पहले क्या करूँगा, इंटू 4, सीधा लिख दूँ तो 9 कितना निकाले, 9,000 ना, तो इंटू 4 करके कितना हो गया, 30। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर, और क्वार्टर के कब निकाल रहे वो, एंड में। याद करवाया था क्वार्टर का मिड क्या याद करवाया था, 6 मिड करवाया था मैंने 6। 1.5 प्लस और 1.5, तो एंड है कि बिगनिंग है, तो 1.5 माइनस करो 4.5। याद अपने आप धीरे धीरे भी हो जाएंगे, बट आराम से, जल्दी ना करना पीछे देखने की, पहले आराम से सुनना सर ने कैसे याद करवाया था। 12 वाले का मिड क्या करवाया था, 6, हाफ प्लस हाफ माइनस। 6 मंथ्स वाले का मिड क्या करवाया था, 3.5 प्लस 0.5 माइनस। क्वार्टर वाले का मिड क्या करवाया, 6, 1.5 और 1.5 माइनस। ईजी, तो इसमें लगेगा इंटू 4.5/12। अगर कन्फ्यूजन लगेगी तो फॉर्मूला है ये अपने पास, ठीक। कितना आ गया बच्चे, कैलकुलेट कर लेना, 810। आ रहा है सबको समझ। क्वेश्चन नंबर 41। A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ending 30th September 2022. Calculate interest on drawing at 12% per annum for a period of 6 months. अब कितने अमाउंट निकालते हैं मेल वो, 4,000 कितने मंथ्स के लिए, तो अब इंटू क्या करूँगा पहले, 6। क्लियर, तो 4,000 इंटू 6, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। और कब निकालते हैं ये, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितने मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं कुल वो, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स का मिड क्या था, 3, बिगिनिंग का 3 एंड का, इन्होंने क्या बोला है, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में कितना होगा, ठीक है। कितना आ गया ये, 350। इजी से चल रहे, बिल्कुल इजी टॉपिक उठाया आज पहला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। A and B are partners sharing profit and losses equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for the 6 months ending 30th September 2022. Rate of interest is 5. सेम है बच्चे, बस वहाँ बिगनिंग था, यहाँ पर क्या है, एंड है। करो तो 24,000 सेम अमाउंट है ना, इंटू 5%। एंड ऑफ ईच मंथ कितना था, 2.5। इट कम्स टू 250। ये भी क्लियर अच्छे से, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 43। अब जरा दिमाग लगाना थोड़ा 43 में, पहले तो इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चे 43 में। अब देखना जरा बाकी क्वेश्चन से ये क्यों डिफरेंट था। पढ़ो पहले तो ये 43। B and C are partners sharing profits equally.
सी रेगुलरली विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months। यहाँ तक तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। 5,000 निकालते हैं, कब निकालते हैं? हर मंथ की, और कितने मंथ्स के लिए? 6 months के लिए। तो चलो उतना पार्ट तो ठीक है। 5,000 इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या बोला इन्होंने? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 3.5। बट सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3.5 नहीं लग रहा है। अब एक मिनट, वहाँ जो 3.5, 2.5 जो भी हमने किया वो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आया है। अब ऊपर वाले और इस क्वेश्चन में फ़र्क देखो जरा क्या कह रहे। वो 6 महीने के लिए ड्राइंग करता था और पीरियड भी एंड हो जाता था उस 6 months पे। ठीक, मीन्स जैन से जून तक करता था ड्राइंग, और जून में हमारा टाइम पीरियड भी क्या हो जाता था? फाइनेंशियल ईयर भी क्या हो जाता था उनके अकॉर्डिंग? कंप्लीट। यहाँ पर अब क्या किया गया? 6 महीने के लिए ड्राइंग तो की, बट फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर एंड अभी एट द एंड ही होगा, वो चलता रहा फाइनेंशियल ईयर। पढ़ो जरा वर्डिंग कैसे लिखी है। कहते हैं ड्राइंग उसने कब तक की? 6 months एंडेड 30 September 2022। बट आगे लाइन क्या लिखी है, और अंडरलाइन करोगे बेशक से बुक में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023। बट ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखना जरा क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। यहीं पर खत्म हो गया था। या फिर ये भी लिख रहे थे 6 months एंडिंग 30 September। ऊपर भी क्या लिखा था जिस क्वेश्चन नंबर 41 में भी? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो सिर्फ इतने पर आकर रुक रहे थे। यहाँ पर क्या किया? ड्राइंग करते थे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और कब तक की? सितंबर तक। बट ईयर कब क्लोज कर रही है? 31 March को। समझिए बच्चे, थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में ड्राइंग, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस कर ली थी ड्राइंग। ईयर नहीं क्लोज किया उन्होंने। ईयर कब क्लोज हुआ? 31 March को। तो अब लगाओ जरा अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या कहता था? बोलो जरा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन। बिल्कुल क्लियर। तो पहली ड्राइंग उसने कब की? फर्स्ट अप्रैल को। अप्रैल टू मार्च है। फर्स्ट ड्राइंग कब की? फर्स्ट। ईयर कब क्लोज हो रहे हैं? 31 March। कितने मंथ्स पड़े हैं? बिल्कुल क्लियर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट ड्राइंग कब की उसने? सितंबर। बट क्या टाइम पीरियड क्लोज हो गया सितंबर में? टाइम पीरियड कब एंड हो रहे हैं? 31 March। तो कब करता था वो ड्राइंग? मिड में की, बिगनिंग में की, एंड में? बिगनिंग में। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 September। कब की? बिल्कुल क्लियर। एंड कब हो रहा है? 31। आराम से काउंट करो। सितंबर है पूरा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स हो गए? 7। 19/2 इज 9.5 मंथ्स। आया सबको समझ? बाकी क्वेश्चनों से ये डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड क्लोज हो गया था, यहाँ पे टाइम पीरियड क्लोज नहीं। बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चे? आगे बच्चे समझ? डाउट तो नहीं कोई भी? डाउट है तो पूछो अभी भी। क्योंकि कब हुई ड्राइंग? 1 अप्रैल को, और फिर कब हुई? 1 सितंबर को। बट ईयर कब क्लोज हुआ? 31 March को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 March 12 महीने, 1 सितंबर से लेके 31 March 7 months। तो 19/2 इज 9.5। इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चे इस क्वेश्चन पर। कितना आ रहे हैं? 285। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा सीधा क्या करेगा? वो 6 महीने के अकॉर्डिंग ही काउंट करेगा इसको। बट बाकियों में से डिफरेंस दिखा दिया तुम्हें मैंने कैसे था। कुछ अलग किया हमने, बेशक से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आया, बट फॉलो तो हमने यहाँ पर भी क्या किया? कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया जो था अपना। ठीक। अब एक क्वेश्चन बस और मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है। होमवर्क क्या, पहले तो ये सुन लो। 37 to 50। 37 to 50। अब क्वेश्चन एक किस टाइप का होगा? अब मैं हर बार क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा, बट हमें पूछ रहे होंगे कि भाई टोटल ड्राइंग बता दो कितनी है, तो हम यहाँ टोटल ड्राइंग लिख देंगे। ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। कैसे? क्वेश्चन एक कर लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन नंबर 47। पढ़ो।
कैलकुलेट द अमाउंट, निकालिए बच्चे सबने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 in the following alternative cases when partnership did allow interest on drawing at 10% per annum। अच्छा पहले मेरी एक चीज़ बताओ, जब मैं यहाँ पे लिखता था ड्राइंग, ये कौन सी लिखता था, मंथली लिखता था कि टोटल लिखता था? टोटल लिखता था ना, बट इन्होंने कौन सी मांगी है? MCQ क्वेश्चन में ऐसा देकर ये मंथली की भी ऑप्शन दे देंगे और टोटल की भी दे देंगे। तुम टोटल का निकालते कह दो ये हमारा आंसर आ गया, जबकि पूछी क्या उन्होंने? तो टोटल निकालने के बाद डिवाइड बाय 12 भी करोगे तो आपकी मंथली आंसर आएगा। MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, समझ गए कि ऑप्शन वो क्या दे देंगे, आप टोटल निकालते कह दो हाँ मेरे वाला आंसर आ गया, जबकि पूछा क्या होगा क्वेश्चन में? मंथली पूछी हुई है। ठीक, चलो सुनते अभी पहले क्वेश्चन देखो ये वाला कैसे करना है हमने। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 47 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो पहले फॉर्मूला वही लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, रेट कितना बच्चे? या चलो पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, रेट बाय 100 और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो कितना होता है बोलो? 6.5/12। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया बच्चे बोलो? फर्स्ट केस में इंटरेस्ट बोलो, बोलो 1950। टोटल ड्राइंग हमें पता नहीं है, इनटू रेट कितना? 10% इंटू 6.5/12। मैं करने का वे बता रहा हूँ ना, बस एक केस बता दूंगा, बाकी तो हो जाएंगे। अब टोटल ड्राइंग को हम यहाँ ले आते हैं, ये दोनों वहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 1950 इंटू रिवर्स हो जाएंगे बच्चे ये 100/10 इंटू 12/6.5, रिवर्स हो गए सारे ये। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चे सॉल्व करके बता दो पहले मुझे जल्दी से। कितना? नहीं, वहाँ से देख के मत बताओ, वो मंथली है, टोटल आएगी अभी अपनी ड्राइंग। ये तो जल्दी करते हो ना, ये तो पूछा मैंने तुमसे, एग्जैक्ट बताना मुझे। 19500 इंटू 12/6.5, 36,000। कितना आया? 36,000। बट ये कौन सी ड्राइंग आई है दिवांश? टोटल। टोटल मतलब पूरे 12 मंथ्स की ड्राइंग आई है, उन्होंने टोटल नहीं पूछी थी। देखना वो तो क्वेश्चन में पूछेंगे क्या, उन्होंने क्या पूछी थी हमसे? मंथली। और 6.5 तुम कौन से वाले केस में लगाते हो? जो पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग होती है। तो 36,000 जो ड्राइंग है दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स। हमने निकालनी है मंथली ड्राइंग, 36,000 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 3,000। आया सबको समझ? इजी था। अब ऐसे बाकी केसेस कर लोगे, हो जाएगा। होमवर्क है टिल क्वेश्चन नंबर 50। ये अब नहीं होगा कि सर एक क्वेश्चन रहता है या ये वो, करने तुमने सारे हैं। डाउट्स के लिए मैं बैठा हूँ, चाहे सब में डाउट्स आ जाएं, क्लियर। बट ट्राई तुम्हारी साइड से सारे होंगे। एक अपना बेशक से रफ रजिस्टर साइड बाय साइड लगा लो। अगर कोई क्वेश्चन में ये लगता है यार ये क्वेश्चन तो बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, डायरेक्ट मैं करूँगा, मेरे से शायद होगा भी नहीं, तो बेशक से पहले रफ में ट्राई कर रहे हो या फेयर आउट भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कटिंग होगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर लगता ही है बिल्कुल तो एक अपना रफ रजिस्टर साइड में रखो, बिल्कुल ठीक। तो होमवर्क है 37 to 50, ठीक है, इतना करेंगे। अच्छा।